नमस्कार प्यारे साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हिंदी की श्रृंखला एसएससी जीडी की शुरू हो गई है। सभी लोग इस श्रृंखला से जुड़ जाइए और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपकी हिंदी में 20/20 पूरे प्रश्न सही होंगे अगर आप इस श्रृंखला से जुड़े रहे। तो हिंदी का पहला प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहिष्कार। दोस्तों यहाँ पर जो है हम प्रश्न करेंगे और कुछ हिंदी से संबंधित या कुछ उसी प्रश्न से संबंधित विश्लेषण भी देखेंगे। रूस में एक बार क्रांति हुई। तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। विश्लेषण देखते हैं। क्रांति के पर्यायवाची गदर, राजद्रोह, बगावत, विद्रोह और अराजकता है। कांति का जो समानार्थी होता है दीप्ति, जगमगाहट, आभा, दमक, और क्लांति का अर्थ होता है थकावट। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे जो है आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रागैतिहासिक। ये इक प्रत्यय से बनता है और इसमें इक प्रत्यय भी लगा है। अनजानकारी, अशुद्ध वर्तनी एग्जाम में किस तरह आप गलत करेंगे। जैसे ये तिरस्कार बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। प्रमाण से जो है प्रमाण में इक प्रत्यय लगा दें तो प्रामाणिक हो जाता है। इक प्रत्यय लगने से आगे के शब्द में जो मात्रा होती है, जैसे आ की मात्रा है तो बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ प्रामाणिक होगा, प्रमाणिक नहीं होता है। धैर्यता बिल्कुल नहीं होता है। कहा तो जाता है धैर्यता रखो नहीं आएगा, धैर्य रखो आता है। धैर्यता बिल्कुल नहीं होता है, धैर्य रखो और धीरता होता है। अगला प्रश्न है आपका, अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, ग्लानि। देखते हैं, अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर उत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द गिलानी होता है। घृणा क्या होता है, अनुचित कार्य या कृति के प्रति स्वाभाविक अरुचि। ब्रीडा क्या होता है, वह व्यवहार जिसमें विनय का भाव हो। जुगुप्सा बहुत अशुद्धि आती है आपकी, यानी कि उपेक्षा पूर्वक की जाने वाली घृणा। और क्या लिखा है, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर अकेले ही प्रयोग किए जाते हैं वे वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्यांश या शुद्ध समूह शब्द समूह के लिए एक शब्द का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न क्या है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ। यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अपना मतलब निकालना। अन्य मुहावरे देखते हैं। अंगारे बरसना एक मुहावरा होता है। अत्यधिक गर्मी पड़ना, जून मास में की जो दोपहर में अंगारे बरसते प्रतीत होते हैं। अगला मुहावरा क्या इस तरह और बनता है, अंगारों पर पैर रखना, कठिन कार्य करना। युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त की। अंगारे सिर पर धरना, विपत्ति मोल लेना, सोच समझकर काम करना चाहिए। उससे झगड़ा लेकर व्यर्थ ही अंगारे सिर पर मत धरो। अंगूठा चूसना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूठा चूसना, बड़े होकर
भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना, अंगूठा दिखाना, इनकार करना। अगला प्रश्न है आपका, वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप होगा, आपकी बातों का कोई अर्थ नहीं। यहाँ पर कोई की जगह जो है कुछ भी आएगा, आपकी बातों का कुछ भी अर्थ नहीं है। अगला और जानकारी देखते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला है, लंबा है, दयालु है, भारी है, सुंदर है, कायर है, टेढ़ा मेढ़ा, एक दो आदि, ये जो है विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका, आहारता का विलोम अनाहर्ता होता है। विश्लेषण देखते हैं। आहारता का अर्थ होता है योग्यता, पात्रता, किसी पद या ओहदे के लिए वांछित योग्यता। विलोम शब्द क्या है? जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे हार जीत, आय व्यय, आज़ादी, गुलामी, नवीन, प्राचीन आदि। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने व्यवहार से किसी को अपमानित ना करे। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो है वो 3 हो जाएगा। देखते हैं अन्य जानकारी। भाषा के 4 मुख्य अंग हैं। क्या होते हैं? वर्ड, शब्द, पद और वाक्य। इसलिए व्याकरण में मुख्यतः 4 भाग हैं: वर्ड विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ड विचार क्या है? भाषा की उस छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसकी टुकड़ी नहीं कर सकते, जैसे आ, बा, सा, ना। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, जैसे कमल, राकेश, मोहन, सोहन, कमल, तो हो गया। अगला क्या है? पद विचार। इसमें पदभेद, पद रूपांतर तथा उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। चौथा है वाक्य विचार। क्या है? अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं, जैसे सब घूमने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। उज्ज्वल चांदनी में सैर की का आनंद आता है। यहाँ पर उज्ज्वल जो शब्द है वो गलत है। उज्ज्वल शब्द में जो जा आते हैं वो आधे होते हैं। जो संधि आधे होते हैं, जो उत प्लस ज्वल संधि से मिलकर बने हैं, जो व्यंजन संधि है। विश्लेषण देखते हैं। उज्ज्वल का अर्थ दीप्तिमान, प्रकाशमान। उज्ज्वल चांदनी में सैर का आनंद आता है। यहाँ पे उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल है, जो व्यंजन संधि है। अन्य विकल्प में क्या था? जो उजाला था यह अनुचित प्रयोग किया गया था। वर्तनी देखते हैं। यहाँ पर अर्पण यहाँ पे गलत है, अर्पण होता है। अभिषेक भी गलत है, अभिषेक ये होगा। अभी
का अगर संधि विच्छेद अवशेष का करेंगे अभी प्लस शेक, इस वजह से ये अशुद्धि यहाँ पर अवशेक होती है। अवशेक का ये आपका शुद्ध शब्द है। अपराहन ये वाला सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। लिखा है किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत, तो इसे इतिव्रत कहेंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इतिश्री का अर्थ होता है समाप्ति। विश्लेषण देखते हैं। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत के लिए एक शब्द इतिव्रत होगा। इतिश्री का अर्थ जो है समाप्त, और इतिव्रतात्मक या वर्णात्मक होता है। वाक्यांश क्या है, अंग्रेजी में इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। परिभाषा वाक्यांश की क्या होती है, भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। उदाहरण जैसे है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों अष्टाध्यायी। दूसरा है सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो फिर कोई त्रुटि नहीं होगी। इस भाग में लिखा है तुम अपने घर वापस चले जाओ। यहाँ पे वापस शब्द नहीं होता है, वापस चले जाओ शब्द आता है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अन्य जानकारी। यहाँ पे वर्तनी देखिए, सूर्य की वर्तनी जो है इस तरह आएगा, तिथि ये इस तरह आएगा। और जो वाक् अशुद्धि शोधन है, वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, अतः वाक्य को बोलने व लिखते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है तो आपके बोले गए वाक्य का अर्थ भी बदल सकता है। सामने वाले व्यक्ति को आसानी से और सही समझ आ सके, उसके लिए आवश्यक है कि व्याकरण के नियमों की दृष्टि से वाक्य को। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। एग्जाम में याद रखना, नहीं को देखना और जल्दबाजी में हम लोग पढ़ लेते हैं अमृत का पर्यायवाची है तो पीयूष लगा देते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका तीसरा ऑप्शन होगा, व्योम रस। देखते हैं पर्यायवाची। व्योम का पर्यायवाची शब्द आसमान, अंबर, आकाश आदि हैं। पीयूष, अमी, सुधा ये तीनों अमृत के पर्यायवाची होते हैं। एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग हों पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे आग का अनल, पावक दहन, हवा का समीर, अनिल वायु आदि। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा भारत एक प्रभावशाली देश, तो यहाँ प्रभावशाली देश नहीं आएगा, शक्तिशाली देश आएगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जानकारी देखते हैं अन्य जानकारी। वर्तनी देखते हैं, ये एग्जाम में बहुत आती है, या जैसे कि ऐतिहासिक आपका बिल्कुल सही है। इस तरह की वर्तनी आप नोट कर लीजिए। आशीर्वाद भी आपका ये अशुद्ध लिखा हुआ आशीर्वाद आपका इस तरह लिखा जाता है। उज्ज्वल भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए जो है
कवित्री भी बहुत इम्पोर्टेंट। ये चारों शब्द बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दाल ना गलना यानी कि सफल ना होना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अन्य जानकारी, दाल में काला होना यानी कि इसका अर्थ होता है संदेह होना। हम लोगों को ओंठ में ये जिस तरह धीरे धीरे बात कर रहे हैं उससे मुझे दाल में काला लग रहा है। अगला क्या है, तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालना। अर्थ है बहुत सोच विचार कर बोलना। गांठ बांधना यानी कि गांठ में बांधने का अर्थ क्या है, खूब याद रखना। मुहावरा एक ऐसा वाक्य होता है जो वाक्य की रचना करने पर अपना एक अलग अर्थ या विशेष अर्थ प्रकट करता है। इसका प्रयोग करने से भाषा आकर्षक, प्रभावशाली और रोचक बन जाती है। अगला प्रश्न है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर पहला है, महिला। अन्य जानकारी देखते हैं। वनिता के अन्य पर्यायवाची क्या हैं, संगिनी, सहचरी, बेगम, पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी। सफरी का पर्यायवाची, ये मछली का पर्यायवाची है सफरी, मछली, मीन, मत्स्य। विदु का पर्यायवाची, ये विदु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, यानी कि हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक। जानकी का पर्यायवाची, जनक सुता, मिथिलेश कुमारी, जनक तनया, जनकात्मजा आदि। एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग हों पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप होगा, मैं उन्हों की माता जी से जाकर मिलूंगा। यहाँ पे उन्हों के ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है और यहाँ पे जो है आपका आंसर, मैं उनकी माता जी से जाकर मिलूंगा। अन्य जानकारी क्या है, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है और मैं उनकी माता से जाकर मिलूंगा। वाक्य अशुद्धियाँ क्या होती हैं कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं। अगला प्रश्न क्या है, जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका अनुभूत हो जाएगा। अन्य जानकारी क्या है, अगला प्रश्न है, निम्न में से चंदन शब्द का पर्यायवाची, चंदन का पर्यायवाची मलयज होगा। अन्य पर्यायवाची देखते हैं। कस्तूरी का पर्यायवाची, कस्तूरी का पर्यायवाची कस्तूर, कस्तूरिका, कुरंगनाभि, गंधशेक, मुस्क, मृगमंद और मृगांडज। पुष्पराज का पराग, कुसुमराज, रंज, पुष्पधूली। कुरंग का पर्यायवाची मृग, हिरण, सारंग, कृष्णसार। जो विभिन्न शब्द एक ही अर्थ का बोध कराएं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अन्य पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी लिख लीजिएगा। जंगल का पर्यायवाची वन, कानन, विहड़, विटप, विपिन। आकाश, व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, धो, अनंत। सांप का पर्यायवाची सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरंग, उरग, अहि, पनग।
राजा का पर्यायवाची नृप, नृपति, भूपति, नरेश, भूप, महीप और महीपति, नरेश, राव, सम्राट। अगला है शिक्षक, गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय। पनग्राही का पर्यायवाची है गरुड़, खगेश, उरग्रारी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण, नागांतक आदि। अगला प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्प में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सड़क पर लावारिस पड़ी वस्तु जिस पर संशय हो, वस्तु को छूना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका तीसरा आ जाएगा, संदिग्ध। संदिग्ध आ जाएगा आंसर। तो बनेगा सड़क पर लावारिस पड़ी वस्तु, संदिग्ध वस्तु को छूना नहीं चाहिए। जानकारी क्या है अन्य? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु। जिसका कोई आसरा ना हो, निराश्रित। शोभा देने वाला, शोभनीय। आसक्त, प्रेम करने वाला। मुमुक्षु, मोक्ष की कामना करने वाला। मुमुक्षु जो है शुद्ध अशुद्धि में बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो यहाँ पे जो है अधिक का अमित है जो कि शब्द युग्म नहीं है। बाकी आपके जो हैं विलोम शब्द हैं, अल्प का प्रचुर है, ऊपरी का अध है, सरल का कुटिल है। तो अन्य जानकारी यहाँ पे जो है अधिक अमित का विलोम नहीं है, अधिक का अल्प सही विलोम होता है। अधिक का अर्थ होता है बहुत, बड़ा, हुआ, ये विशेषण है। अमित का अर्थ होता है बेहद या अत्यधिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।